अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये शख्सियत वो शख्सियत है जिनके काम को गूगल ने आलमी सतह पर सराहा है। वो एक उस्ताद भी है, मुसन्निफ भी है, शायर भी है और नामा निगार भी है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब अजमत इकबाल सर से है। आज हम लोग इस मुलाकात के ज़रिए सर को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में सर को पासबान अदब इदारे की जानिब से मिसाली मौल्लिम खिताब से नवाजा गया। उसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर अपने बारे में तफसीली मालूमात बताइए। मेरा जो आबाई वतन है वो मालेगांव है जी। और मालेगांव से मेरी पूरी तालीम मुकम्मल हुई है। प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज की तालीम वहीं से हुई है। जी। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। जी। ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से ही है और बीएड हूँ, एमए बीएड हूँ इंग्लिश से। 2003 में गालिबन मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है शिरडी उर्दू हाई स्कूल में। और तब से एक मौलिम के तौर पर, अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पर मैं यहाँ पर बरसर रोजगार हूँ। मेरा स्पेशल, जैसे कि मेरी डिग्री है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज ही मैं यहाँ पर टीच करता हूँ। तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया मुझे यहाँ पर एक उस्ताद के तौर पर काम करते हुए। सर, उस्ताद से मिसाली मौल्लिम तक का जो सफर है उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मेरा जो तजुर्बा रहा है 20 साल का, तो उसमें मेरे जाती जो तजुर्बात है उस बुनियाद पर अगर मैं कहूँ कि हर एक उस्ताद एक मिसाली उस्ताद ही होता है। क्योंकि उस्ताद कोई भी हो, जब वो एक क्वालिफिकेशन उसकी होती है, कोई डिग्री अगर वो हासिल करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो जो एबिलिटीज जो है मौजूद होती है। बस अहम ये होती है कि उसका वो इस्तेमाल कैसे कर रहा है। और मौका सभी को मिलता है, ऐसे नहीं कि मौका नहीं मिलता है। अगर किसी को मिसाली मुदर्रिस का अगर उसके ऊपर एक लेबल लग रहा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसने जो अपनी काबिलियत थी उसका सही इस्तेमाल किया। किसी भी फील्ड में अगर आदमी, कोई भी, पहली चीज तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसको अगर पूरी ईमानदारी से और सही तरतीब से अगर अंजाम देते हैं, जिम्मेदारी समझकर, हम काम बस करते रहे, फल की चिंता किए बगैर कि उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, वो सोचे बगैर अगर हम अपना काम करते रहे, तो कहीं ना कहीं जाकर उसका सिला हमको मिलता है। तो और एक उस्ताद के ताल्लुक से तो मामला ये है कि जब हम कोई डिग्री लेकर निकलते हैं और बतौर मुदर्रिस हम किसी स्कूल में, किसी भी अदारे में जब काम करना शुरू करते हैं, तो हमको चाहिए कि शुरू में हम बहुत ज्यादा मेहनत कर लें अपने आप पर। बच्चों को तालीम देने से पहले हमको खुद तालीम याफ्ता होना जरूरी है। यानी जो भी कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जो मजमून पढ़ा रहे हैं, तो उस पर पहले हमको कमांड हासिल करना चाहिए। तो शुरू में उस पर बहुत मेहनत करें, ये बहुत जरूरी है। अब मेरा जो सफर रहा, तो उसमें भी मैंने बहुत हट कर कुछ नहीं किया, बस अपनी जिम्मेदारियों को मैं निभाता रहा। और जिंदगी में इंसान के कुछ मौके ऐसे आते हैं कि जहाँ पर निखरने का मौका मिल जाता है। तो जैसे कोविड का जो मामला था, तो वहां पर बेशक पूरी दुनिया में बहुत सारे नुकसानात हुए, यानी इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया रहा। किसी ने सोचा नहीं था ऐसी चीजें उस वक्त, तो जो है रुनुमा हुई, जानी नुकसान हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन एक उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मुझको मिल गई कि लॉकडाउन के पीरियड में तालीम का सिलसिला कैसे जारी रखना है। तो बस एक फिक्र थी बच्चों के ताल्लुक से, और उसको मैंने अमली जामा पहनाया अपनी कोशिश को। और जैसे उस पर बहुत तफसील से मतलब बताया भी जा चुका है, उस पर उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन बस ये है कि अपना काम अगर हम करते रहें, तो हर फील्ड में हम मिसाली बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी पेशा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या छोटा मोटा पेशा। एक चाय बनाने वाला भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चाय की होटलें होती है, कोई किसी एक होटल पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो भीड़ इसलिए होती है कि वो जो बंदा जो चाय बना रहा है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से और पूरी मेहनत से कर रहा है, और उसका नतीजा उसको मिल रहा है। तो बस मेरे साथ भी वही चीज हुई।
मैंने बहुत कुछ अलग या बहुत मार्का कोई अंजाम नहीं दिया, बस अपना जो काम था ईमानदारी से करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली और पहचान एक शनाख्त तो जो है अलग से बनी। यानी मेहनत और लगन के साथ अगर इंसान कोई भी काम करे तो उसके अंदर इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलनी ही बेशक। वाली। और ये जरूरी नहीं है सर कि मतलब खिताब से नवाजा ही जाए। अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब उनको खिताब नहीं भी मिला हो, उन्होंने ईमानदारी से उनका काम बेशक अंजाम बेशक दिया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका उनको खिताब मिले। बेशक। सर बाय प्रोफेशन या फिर बाय एजुकेशन आप जो है तो एक अंग्रेजी के उस्ताद है, अंग्रेजी अदब आप पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है तो उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हो। तो उर्दू से कोई खास लगाव या कुछ खास वजह उसकी कि आपको उर्दू से लगाव है? सबसे पहली चीज तो यह है कि उर्दू हमारी मादरी जबान है बेशक। और उससे लगाव का जो ताल्लुक है तो वो बचपन से ही मतलब लगाव रहा है, क्योंकि मेरी तालीम जो है मालेगांव शहर में हुई है और मालेगांव शहर को जजीरा उर्दू कहा जाता है। सही। और वहाँ जो मेरा जो तालीमी सिलसिला सिलसिला रहा उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों से राब्ते रहे जो उर्दू अदब से जिनका लगाव था, जो जुड़े हुए थे। मेरे जो उस्ताद जो रहे जितने भी, जैसे उसमें इलियास वसीम सिद्दीकी साहब है, बहुत बड़े शायर थे, राइटर थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से साबका पड़ा जो, तो उसी वक्त एक जहन में एक था कि हाँ, तालीम उस वक्त तो था नहीं कि अभी आगे चलकर कौन सी डिग्री हासिल करना, लेकिन उर्दू अदब से बहरहाल लगाव था। वो तो फैसला बाद में होगा, ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज से करना है और वो एक प्रोफेशन के हिसाब से किया गया, लेकिन उर्दू जबान से मेरा शुरू से लगाव रहा है। तकरीबन छठी या सातवीं क्लास में मैं था, तभी से जो है मुख्तलिफ मैगजीन्स में जो बच्चों की जो कहानियां होती है, नज़में होती है, तो वो मैं लिखा करता था। जी। जैसे उमंग है, खिलौना है, जी। उस वक्त तो मेरे नज़में वगैरह उसमें शाये होती थी, छोटी छोटी कहानियां शाये होती थी, लतीफ़े वगैरह में भेजा करता था, वो शाये होती थी। और उस दौर में कलमी दोस्ती करके कॉलम हुआ करता था। जी। जैसे आज हम देखते हैं फेसबुक है हाँ। या दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जी। तो उस वक्त ये सब चीजें तो नहीं थी, तो कलमी दोस्ती नाम से एक कॉलम हुआ करता था। जी। तो उस वक्त बहुत सारे मेरे कलमी दोस्त ऐसे बने जो उर्दू अदब से जुड़े हुए थे, जी। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। तो लगाव मेरा बचपन से रहा है। जी। हुआ ये था कि जब मैं यहाँ पर शिरडी आया तो, और तकरीबन 20 साल का वक्त ऐसे गुजरा कि यहाँ उर्दू का मतलब उर्दू स्कूल है, सब कुछ है, ठीक है, इनफरादी तौर पर हम मुताला करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो माहौल मिलता है, जी। जैसे जो नशिस्त होती है या जो महफिल बैठती है जी। और उसमें जो किसी भी मौजू पर बात होती है, शोरा होते हैं या जो मुसन्निफ होते हैं, नसर निगार होते हैं, उनके दरमियान, तो वो माहौल मुझको उतना नहीं मिल पा रहा था। नहीं। लेकिन जब ये कोरोना के वक्त जो अवार्ड वगैरह सिलसिला चला, जी। तो उस वक्त वापस लोगों से रब्त हुआ, मालेगांव के लोगों से भी। जी। तो वहां से फिर मुताले का शौक तो रहा ही है, मुताला तो मेरा चलता ही रहता है। तो वहां से फिर थोड़ा लिखने का मतलब वापस शुरुआत हुई 20-22 साल के गैप के बाद। तो वहां से फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो शुरुआत मेरी हुई अखबार में मज़ामीन लिखने से। जी। मज़ामीन बहुत पसंद किए जाने लगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। मज़ामीन लिखते लिखते फिर अफसाने भी लिखने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अफसाना है और तो मतलब अनकरीब जो है, तो अगर आप जैसे लोगों की दुआई रही और ताउन रहा, तो इंशाल्लाह अगले 4-6 महीने में एक अफसाने का मजमुआ जो है शाये करने का इरादा है। जी। और मज़ामीन तो मेरा अखबारात में मतलब पाबंदी से शाये हुई जी। है। बिल्कुल। तो उर्दू जबान का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो तो रब तो मतलब वो तो खून में शामिल है कहना जी। चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ हम पैदा हुए वहाँ की मिट्टी में जो है उर्दू है, वो माहौल मिलना माहौल वो चाहिए जो है तो मिलता तब वो है। चीजें आगे जाके हाँ बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। सर आप एक उस्ताद भी है, मुसन्निफ भी है, शायर भी है, नामा निगार भी है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि टीचर का जो काम है वो बहुत ही मसरूफियत भरा है। दिन भर के पीरियड्स है, बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम अलग से आ जाता है, वो कंप्लीट करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो सर इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद आप इन सब चीजों के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हो? बहुत अच्छा सवाल किया है। और ज्यादातर लोगों को शिकायत भी रहती है। जी। जैसे पहले मामला थे, जैसे अभी आपने फरमाया कि बहैसियत टीचर सिर्फ स्कूल में जाकर तदरीसी अमल को अंजाम देना, इतना मामला अब नहीं है। नहीं। अब जो है तो बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पर स्कूल जब पूरे दिन का होता है, तो इतना वक्त निकाल पाना वाकई में बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को अगर जुनून की हद तक अगर हमारे दिल में वो चीज है कि नहीं ये करना है,
तो उसमें सबसे अहम चीज जो है मुतालिया है। बेशक। अगर हमारा मुतालिया बहुत अच्छा है, ज्यादा है, तो हम लिख भी सकते हैं। सही। तो मुतालिया के लिए बहरहाल वक्त निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ मुतालिया करते रहे तो उससे बहुत सारी चीजें हमको मतलब मिलती है जिंदगी में। बराबर। और एक उस्ताद के लिए तो मुतालिया बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो एक तवील वक्त तक अगर हम मुतालिया करते रहे तो लिखने का जो फन है तो वो बहुत मतलब हमारे लिए आसान हो जाता है, हम आसानी से लिख सकते हैं। हालांकि वो खुदादाद सलाहियत है। बराबर। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका मुतालिया बहुत होता है लेकिन वो लिख नहीं लिख नहीं पाते हैं। पाते। तो वो भी एक खुदादाद सलाहियत है। लेकिन बहरहाल मुतालिया जरूरी है। अगर हम पहले हम अगर बहुत ज्यादा मुतालिया करते हैं, बाद में अगर कम भी वक्त मिल रहा है तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, और सभी मौजूद पर मुतालिया करना चाहिए। और बिलखुसूस टीचर हजरात के लिए मुतालिया बहुत जरूरी है। जरूरी है। एक टीचर चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, और अदब, वो एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। जो उस्ताद अदब से दूर है, लिटरेचर से दूर है, वो अच्छा उस्ताद हो ही नहीं सकता नहीं है। सर। सही। क्योंकि जब आप मुतालिया करेंगे, नई नई चीजों की आपको इन्फॉर्मेशन होगी, मालूमात होंगी, हालात हाजरा का आपको इल्म होगा, तारीख का इल्म होगा। तो जब आप क्लास में जाकर किसी टॉपिक को आप बच्चों से को जो टीच कर रहे होंगे, टॉपिक से जो आप डील करेंगे, तो उसको हवाले के साथ अगर आप पेश करेंगे तो वो चीजें इंप्रेसिव होती है। सही है। प्लस आप ये देखिए कि जो जो लोग मुतालिया करते हैं तो उनका जो बात करने का जो अंदाज होता है, अपनी बात को जब वो पेश करते हैं तो मुतासिर कुन अंदाज में पेश करते हैं। सही। चाहे वो कहीं दोस्तों की महफिल में बात कर रहे हो या फैमिली में बात कर रहे हैं, सही। तो जब वो बात कर रहे हैं तो उससे हमको अंदाजा हो जाता है कि बंदे का मुतालिया है। सही। तो एक टीचर का मुतालिया इसलिए भी जरूरी है कि वो जब क्लास में जब टीचिंग कर रहा है तो स्टूडेंट्स पर उसका एक इंप्रेशन पड़ता है, बराबर। तवज्जो जो खींचने में वो कामयाब होता है स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी मौजूद वो पढ़ा रहा है जी। उसका पस मंजर वो बयान कर सकता है। कर सकते। तो इसलिए मुतालिया भी जरूरी है। तो मेरा मुतालिया पहले से बहुत मतलब अच्छा खासा था, और उसी को मतलब आज मैं उसका इस्तेमाल कर कर जो है अपनी जो नॉलेज है, हालात हाजरा, उस पर मैं लिख रहा हूँ। सही। तो अब वक्त मतलब बहुत ज्यादा मुझको मिला ऐसा जरूरी भी नहीं है। सही। किसी दिन 1 घंटा मुतालिया कर ली, किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन नहीं भी किए, लेकिन अब वो जखीरा मतलब इतना है कि अब हम कुछ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। सही बात। और एक टीचर को तो उतना वक्त तो निकालना चाहिए। मुतालिया बहुत जरूरी है आज के दौर में। उस्ताद को सर अपने सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। नहीं होना उसने चाहिए। अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल वो बाकी की चीजें भी जो है तो उस्ताद बोलो तो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है सर। बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर अपना फ्यूचर जो है तो वो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं क्या, स्टूडेंट एज के अंदर वो बिल्कुल सोचते हैं कि मैं ये टीचर के जैसा बनना बिल्कुल। चाहूंगा। हमारे अंग्रेजी के उस्ताद थे, मुझे उनके जो एक सेइंग थे वो याद आई। उसमें उन्होंने मतलब बताया करते थे कि एन ऑर्डिनरी टीचर टेल्स, यस। अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स, अ ग्रेट टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स। ग्रेट टीचर था, यस। बट एन आइडियल टीचर इंस्पायर्स। सही। तो इंस्पिरेशन जरूरी है सही। बच्चों के लिए। और वो इंस्पिरेशन कब मिलेगा जब हमारी अब बेसिक चीज क्या है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है बच्चे को, बराबर। शख्सियत साजी करनी है। सही। अब शख्सियत साजी से मुराद सारी चीजें उसमें आ जाती है। सब आ गया। बच्चों के अंदर सारी काबिलियतें पैदा हो। सही। वो काबिलियत तभी पैदा होगी जब हमारे अंदर वो काबिलियत हो। काबिलियत रहेगी। सही बात है। हम बोलने का हुनर जानते हो, सही बात। और हर चीजों का हमें इल्म हो डिसिप्लिन तो। है, बहुत सारी हाँ, चीजें है सर जो बच्चे क्योंकि टीचर को देख के सीखते हैं। अभी हम अगर क्लास में अगर चले जाएं, अगर चेहरे पे कहीं थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है तो बच्चे बराबर फाइंड आउट करते हैं सर, आइडेंटिफाई यानी करते इतनी हैं। बारीक नजर होती है बच्चों सही की। है। और जैसे हमारे जो तालिब इल्म का जो दौर है, मैं अगर उसकी मिसाल दूं तो हमारे भी आइडियल टीचर रहे हैं कुछ। सही। तो उस वक्त हम सोचा करते थे कि टीचर जैसे कपड़े पहनते हैं हम भी वैसे पहने, बराबर। वो जैसे चलते हैं हम वैसा चले, सही और बात। जो अंदाज में साइकिल चलाते हैं उस अंदाज में साइकिल चलाएं। सही। यानी इतना हम एक टीचर को फॉलो करते हैं। करते हैं। और ऐसा तभी होता है कि जब वो टीचर को हम रोल मॉडल माने। मान। तो एक टीचर को और अपने आप टीचर को, के अंदर वैसी सलाहियत हाँ, होना भी चाहिए, होना तब चाहिए। जाके बच्चे, हर कोई बिल्कुल टीचर को रोल मॉडल नहीं मानते। नहीं वो जब उसके अंदर सलाहियत रहेंगी तब बच्चों तब को, बन सकता है। क्योंकि टीचर जब इंस्पायर करेगा तो वो बच्चों को समझ में आएगा, मोटिवेट बिल्कुल करेगा। बिल्कुल और मुताले की जो बात है सर, तो जब अंदर कुछ रहेगा, बिल्कुल मुताला करेंगे मतलब अपने अंदर कुछ ले रहे अपन, बिल्कुल तब अपन उसको बाहर दे जो है तो सकते दे हैं। बिल्कुल सकते हैं। तो उसके लिए मुताला बहुत जरूरी बहुत चीज है। जरूरी है। अगर कोई मुसन्निफ बनना चाहे तो उसके लिए क्या मशवरा देंगे, या फिर खतो किताबत का जो है तो आपकी जिंदगी में मतलब शुरुआत कैसे हुई आपकी जिंदगी में खतो बिल्कुल, किताबत? यहाँ पर भी घूम फिर कर जो है ना बात मुताले पर आई। जी बिल्कुल। लिखने के लिए मुतालिया जरूरी है। सही। क्योंकि
जितने भी जो राइटर्स है, जो मतलब जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके हालात जिंदगी के बारे में, तो उनका मुताला सिलसिला जो बचपन से चला, बराबर। या तो उनको फैमिली में वैसा माहौल मिलता है, उनके जो बुजुर्ग होते हैं, उनके जो वालिदैन होते हैं, वो कोई बड़े राइटर होते हैं, शायर होते हैं, तो उनको घर का ही माहौल ऐसा मिलता है। सही। तो उस बुनियाद पर वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मुताले की, बचपन से एक माहौल मिलता है। जैसे कोई सिंगर है तो उसके घर में सिंगर पैदा होता है, कोई संगीतकार है तो संगीतकार पैदा होता है, तो राइटर के घर में राइटर पैदा होते हैं, उनको माहौल मिलता है हाँ, मुताले का। तो लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। बराबर। और ऐसे भी आज के जो हालात है फिलहाल, जैसे अगर हम मुल्क के सियासी हालात भी देखें, जी। तो हर हर एक मतलब कौम का फर्द, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, उसको हालात हाजरा का इल्म होना जरूरी है। सही। हालात हाजरा के साथ हमारा जो माजी है उसका भी इल्म होना जरूरी है, बराबर। क्योंकि माजी और हाल पर ही हमारा मुस्तकबिल डिपेंड है। मुस्तकबिल डिपेंड। आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो है टेलीविजन पर जो खबरें आती है, जी। या सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब पर जो चीजें आती है, बस वो देखकर उन चीजों पर भरोसा करते हैं। भरोसा। हर चीज हमको गूगल पर भी नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलेगी। नहीं। उसके लिए हमको जो रियल बुक्स हैं, जो किताबें हैं, या जो शख्सियात के ताल्लुक से जो उनके सवाने हयात हैं, जी। वो पढ़ना चाहिए जरूर। और उससे इल्म हासिल करना चाहिए। सही बात। तो मुसन्निफ बनने के पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूर। अगर हम ज्यादा से ये ज्यादा हमारा वही मुताला बात है रहेगा सर, वो जब अंदर रहेगा तो फिर तो वो बाहर बाहर कुछ निकलेगा। आएगा। और अंदर आने के लिए मुताला करना मुताला जरूर। बहुत जरूरी। अक्सर ये देखने में आता है सर, क्या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के भी उनको लिमिटेड नहीं कर सकते। बच्चों का जो है तो अंग्रेजी जबान की तरफ जो है तो थोड़ा डर रहता है बच्चों को अंग्रेजी जबान से, क्योंकि हमारी मादरी जबान जो है तो वो उर्दू है, और वो अचानक से अंग्रेजी जबान की शुरुआत होती, बराबर। और वो उससे बच्चों को डर लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ हिदायत। सबसे अहम जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है एक अंग्रेजी के टीचर की, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो या हाई स्कूल लेवल पर हो। बराबर। अगर शुरुआती प्राइमरी लेवल पर बच्चों के दिल से वो डर निकाल दिया जाए अंग्रेजी का, सही। तो आगे चल के वो आसानी हो जाती है। अब अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, हमारे आसपास रची बसी हुई है। बिल्कुल। वो कोई अननोन लैंग्वेज नहीं है। नहीं। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल बहुत करते हैं, सारे अल्फाज जो है सब अंग्रेजी के अंग्रेजी अल्फाज हैं। और आज का जो इंटरनेट का जमाना है, में। इंटरनेट की लैंग्वेज जो है पूरी इंग्लिश है। इंग्लिश है। आज जो कभी स्कूल नहीं गए, वो भी मोबाइल, मोबाइल क्या कंप्यूटर की तरह है। मतलब पहले कंप्यूटर होता था, अब मोबाइल। छोटी शक्लें मोबाइल की शक्लें सही। में। तो उस पे पूरी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में। बिल्कुल। तो बच्चों को सिर्फ अगर हम उस लिहाज से अगर बताएं कि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, जी। तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी, वो अंग्रेजी लैंग्वेज है। बिल्कुल। उससे उसका हमारा तारुफ है। सही। बहुत सारे अल्फाज ऑलरेडी बच्चों को याद होते हैं। याद होती है। उस लिहाज से भी हम बच्चों को मतलब एक गाइडेंस दे सकते हैं, उनके दिल का जो डर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अंग्रेजी जबान जो है वो, अगर हम एजुकेशन लिहाज से लेकर देखें, तो अभी जैसे बोर्ड का जो एग्जाम होता है, सही। तो उसमें एक अगर हम पेपर का पैटर्न देखें, तो उसी में एक्टिविटीज होती है, उसी में क्वेश्चंस भी होते हैं। सही। तो उस लिहाज से भी हम देखें तो जैसे पास करना तो कोई मुश्किल बात नहीं। नहीं है। बिल्कुल। जैसे अगर हम पेपर के लिहाज से देखें, एसएससी या एसएससी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, ये हमारे होम एग्जाम होते हैं, तो बच्चों को पास करवाना कुछ मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक टीचर की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि बच्चों को जो बेसिक है इंग्लिश का, जी। वो जो है सिखाया जाए। अब उर्दू मीडियम और इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश मीडियम का फर्क ये होता है कि हमारे यहाँ उर्दू मीडियम में इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एज अ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। एज अ लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, एज अ लैंग्वेज है। और बाकी स्कूलों में मतलब इंग्लिश मीडियम में तमाम मजामीन इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो ये एक फर्क होता है। तो वहाँ पर एक, और वहाँ कम्युनिकेशन वगैरह जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश होता में है, होता है। उतना हमारे यहाँ उर्दू मीडियम में नहीं होने नहीं पाता होता। है। इवन उर्दू मीडियम के जो इंग्लिश टीचर होते हैं, वो भी इतना कम्युनिकेशन में नहीं कर एक्सपर्ट पाते। नहीं होते हैं सही। इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि माहौल नहीं मिलता है। बराबर। तो उसका सिंपल सा तरीका यह है कि जैसे हफ्ते में एक दिन जो तो फिक्स किया जाए इंग्लिश डे के तौर पर, जी। और बच्चों से अगर पूरी इंग्लिश में नहीं भी बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करें टूटा इंग्लिश में। फूटा इंग्लिश बोलना चाहिए। वोकेबलरी जो एबिलिटी है बच्चों की, उसको इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी जो है। और अभी तो सिलेबस में बताया गया कि ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाना है, लेकिन ग्रामर के बगैर कोई लैंग्वेज हम सीख भी नहीं सकते। तो इंग्लिश पढ़ाते वक्त उर्दू ग्रामर का इस्तेमाल करना है, जी। तो उससे बच्चों को समझने में आसानी भी होती है। तो बच्चों का डर निकालना मतलब इंग्लिश के ताल्लुक से बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा नहीं। अगर हिकमत से अगर टीचर
उनको अगर गाइड करें तो आसानी से उनके दिल का जो डर है वो निकाला जा सकता है। और इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। मतलब एचएससी के बाद तो तमाम मज़ामीन जो इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी में ही है, में है। तो बच्चों को उसका सामना तो करना ही है। सही है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इंग्लिश के ताल्लुक से ज्यादा मेहनत हो बच्चों पर, बिल्कुल ताकि उस पर वो कमांड जो है अच्छी तरीके से हासिल करें। सही है। और जहाँ तक ग्रामर का ताल्लुक है सर, तो जो उर्दू में ग्रामर है वही अंग्रेजी में वही ग्रामर, अंग्रेजी में, बस तमाम लैंग्वेज लैंग्वेज में बदल सेम, दी है, बिल्कुल एक जैसा ही है। तो बिल्कुल वो उर्दू का और इंग्लिश का जो है तो कंपैरिजन करके अगर पढ़ा है तो बच्चों को समझने में आसान ज्यादा होता है, आसानी हो बिल्कुल। जाएगी। और दूसरी चीज है, आप देखेंगे जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, तलफुज जो होता है, जी उर्दू मीडियम के बच्चों का इंग्लिश का जो तलफुज होता है, जी। प्रोनाउंसिएशन, वो बहुत यानी परफेक्ट होता है। ये भी एक गौर करने वाली देखने चीज वाली है, बात है, सही क्योंकि है। उर्दू का जो तलफुज है, जी वो जो हमारे मतलब जबान पर जो रस रस बस जाता है पूरा, जी जी तो वो वहां पर हेल्प करता है जी इंग्लिश स्पीकिंग में। जी जी। तो वो एक बेनिफिट है सही उर्दू है। मीडियम के बच्चों को। तो दिन ब दिन ये चीज देखने में आ रही कि उर्दू की अहमियत जो है तो खत्म होते जा रही। बहुत सारी जगह पर जो है तो उर्दू की स्कूलें बंद होने की कगार पर है। तो एक उस्ताद की हैसियत से, एक उर्दूदां की हैसियत से और एक माशरे की हैसियत से हमको उर्दू की बका के लिए क्या कोशिशें करना चाहिए? दरअसल उर्दू जबान का जो मतलब बेस है ना, वो बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल। वो उसका मतलब यानी स्कूलें बंद हो रही है इसलिए उर्दू जबान पर उसका असर होगा, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। लेकिन स्कूलों का बंद होना भी लम्हा फिक्रिया है बहुत। बिल्कुल। और वाकई में ऐसा हो रहा है शहरों में भी और देहातों में भी, जी कि उर्दू स्कूलें जो है सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर स्ट्रेंथ कम है जी बच्चों की, इसलिए वो स्कूल जो है तो नए जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से स्कूल बंद होने का खतरा जो है लगातार बना हुआ है। तो वाकई में ये फिक्र की बात है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी बहुत हद तक हम असातिज़ा पर है, जी इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जी क्योंकि अभी मैंने कुछ जगहों पर ये भी देखा है कि देहात है, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे देहात में असातिज़ा दोनों पहलू है। हम ये नहीं कह सकते कि असातिज़ा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे असातिज़ा काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल। और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि छोटा देहात होने के बावजूद भी पेरेंट्स, हालांकि वहाँ 5वीं के बाद स्कूलें नहीं है, नहीं। लेकिन फिर भी 4वीं तक उन्हीं टीचर्स के पास भेजते हैं। बराबर। तो स्कूल के ताल्लुक से तो टीचर को उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनको जो पेरेंट्स हैं उनको एतमाद में लेना पड़ेगा दिलाना कि हाँ, पड़ेगा। हम उर्दू मीडियम से भी अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जी तो बच्चों का फ्यूचर सेफ है। बिल्कुल। आगे चलकर वो मतलब तालीम में आगे बढ़ेंगे। इस- ये मामला देहातों का है, बड़े शहरों में ये दिक्कत बहुत कम है। जी क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हमारे महाराष्ट्र में जो बड़े शहर हैं, जैसे मालेगांव, भिवंडी, मुंबई, जी अहमदनगर, हमारा शोलापुर, पूना, तो वहाँ पर उर्दू स्कूलों का मेयार बहुत ऊंचा है। ऊंचा है। वहाँ से बच्चे पढ़कर बड़े बड़े ओहदों पर जा भी रहे जा हैं, रहे हैं। आईएएस, एमपीएससी, यूपीएससी एग्जाम तक पास कर रहे हैं। सही। तो वहाँ ये दिक्कत नहीं है। अब अगर उर्दू जबान की हम बात करें, तो उर्दू जबान तो बिल्कुल ये ना खत्म तो हो ही नहीं सकती। जी वो जो है मतलब हिंदुस्तान की जो जो कल्चर है जी उसमें रची बसी हुई है। सही है। अभी अगर आप देखें, अभी से बस में रेखता जो है जी दिल्ली का, जी जी तो वहां पर जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जी उसके यूट्यूब वगैरह पर उसके लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं, उसके वीडियोस भी आते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि हर मजहब के लोग वहाँ पर लाखों की तादाद में पहुंचते हैं। बेशक। वहाँ जो मुशायरे होते हैं उसको सुनने के जी लिए, जो मुख्तलिफ नशिस्तें होती हैं। तो उर्दू जबान एक ऐसी जबान है, और वो तो गैर मुल्की जबान है ही नहीं, नहीं। भारत की भारत जबान है। की वो जबान। इसी मुल्क में, ये मौजूद थोड़ा तविल हो जाएगा, जी इसी मुल्क में जो पैदा हुई है, जी जी तो वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आज थोड़ा सियासी माहौल बनता है, वो सियासत के तौर पर कुछ चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू जबान आज भी जो है कई जगहों पर बड़े शहरों में बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और बड़ी बड़ी स्कूलें जो है वो उर्दू जबान में मतलब तालीम दे रही है। दे रही। और अच्छे खासे लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम भी जो है, ऐसे नहीं सिर्फ मुस्लिम, गैर मुस्लिम मुस्लिम भी आप देखेंगे बहुत सारे उर्दू अदब में काम कर रहे हैं। काम कर रहे। बहुत सारे राइटर हैं। सही। आप बॉलीवुड देख लीजिए, चीज बॉलीवुड जो उर्दू के बगैर अधूरा है। अधूरा है। वहाँ के जो मतलब गीत वगैरह होते हैं, जो डायलॉग लिखे जाते हैं, पूरे सब उर्दू जबान में होते हैं। सही है। और बहुत सारे लोग आज भी लिख रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि अभी जो डिजिटलाइज हो रहा है सारी चीजें, जी लेकिन किताबों की अहमियत आज भी बरकरार है। बरकरार है। तो आज भी किताबें शाये हो रही है उर्दू जबान, सही। छप रही है, नावल छप रहे हैं, जी और शेरी मजमूए छप रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं। जी जी। अभी किताबी मेले हो रहे हैं, अभी औरंगाबाद में किताब मेला किताब हुआ, हो रहा है, हाँ। अभी मुंबई में आलिम किताब मेला जो होने वाला है। जी
जरूरत इस बात की कि हम उर्दू स्कूल में अगर काम कर रहे हैं ना, तो बच्चों को भी उसकी तरफ रागिब करें, जी और गाय बाय गाय स्कूल में भी मतलब इस तरीके के प्रोग्राम लें, पेरेंट्स को भी इनवाइट करें जी, कि वो उर्दू से उनकी वाकफियत हो, सही बात। तो एक दिलचस्पी भी पैदा होगी, और उर्दू का जो मेयार है वो भी बना हुआ है। सही। एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम माशरे को अंग्रेजी मीडियम की तरफ अपना रुख मोड़ने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? अंग्रेजी सीखना एक अलग चीज है, लेकिन अगर कुछ लोगों की सोच ऐसी बन रही है भाई, इंग्लिश मीडियम में अगर हमारे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको फ्यूचर उनका जो तालीमी लिहाज से जो ज्यादा सेफ है, जी ऐसी एक सोच बन रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है। जी अभी जो बड़े शहरों में जो स्कूलें हैं, तो वहां पर वहाँ के जो बच्चे हर साल, अभी जैसे अगर मालेगांव शहर की बात करूँ, जी तो वहां पर हर साल जैसे अभी मेडिकल फील्ड का ज्यादा रुझान चल रहा है, जी तो नीट की जो क्लासेस वहां पर चल रही है, तो ज्यादातर उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं। जी, तो आप वहाँ देखेंगे कि हर साल जो तो 40-45 बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं। सही। बहुत सारे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, दूसरे फील्ड में भी जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उर्दू मीडियम में बच्चे को रखते हुए इंग, उसके इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब अच्छी तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। सही है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही बच्चों को डालें। बराबर। और उर्दू मीडियम में जब बच्चा जाता है, तो वहां पर उसको उर्दू भी सीखने मिलती है, हिंदी सीखने मिलती है, मराठी सीखने मिलती है, इंग्लिश सीखने मिलती है। तो इस तरीके से वो चार एट अ टाइम 4 लैंग्वेज वहां पर सीखता है। सीखने मिलती। और आप अगर इंग्लिश मीडियम में डालेंगे, तो वो इंग्लिश रहेगी, मराठी रहेगी, बराबर। उर्दू से उसका ताल्लुक नहीं नहीं जुड़ेगा। होगा। तो ये भी एक मतलब प्लस पॉइंट है उर्दू मीडियम में पढ़ाने जी का। जी। तो अगर हमारा मतलब समाज की जहां तक बात है, हमारे कौम की जहां तक बात है, तो बेशक के तालीम में उसको अभी बहुत मतलब पीछे से बहुत सारी रिपोर्ट भी आती है, सही। तो आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम में मतलब ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले तो उसका फायदा होगा। जैसे मैं इससे पहले हमने डिस्कस किया जी कि उर्दू मीडियम में भी अगर मेहनत करे बच्चे, जी, टीचर अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अपनी स्कूलों से भी सर कुछ बच्चों ने एमबीबीएस किया है, अभी नीट के हाँ, एग्जामिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह अपने जी स्कूल से जी भी अभी इसी साल एक बच्चे का मैं उसका जी, एक इंटरव्यू इंटरव्यू दिया। भी डाला था जी यूट्यूब पर। जी। तो वो बच्चे का मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी इतना कुछ नहीं पढ़ा था। लिखा नहीं है, सही। लेकिन उसने मेहनत किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एमबीबीएस में एडमिशन। ना हो गया। तो बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है बिल्कुल। सर, लैंग्वेज कोई बैरियर हाँ जी, नहीं है, बिल्कुल एजुकेशन कुछ के लिए बैरियर, बैरियर नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे के अंदर अगर काबिलियत है तो बिल्कुल वो कोई भी इसमें से निकल निकल सकता है। सकता है। बिल्कुल। प्लस मैं एक चीज यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आज के जो सियासी माहौल है, जी तो उसमें बहुत सारे एक निगेटिविटी जो आ गई है जी जहन में कि भाई तासुब पसंदी, ये सारी चीजें। जी जी तो और हमारे कौम की जहाँ तक पसमानदगी की बात है, जी। तो सिर्फ एक फील्ड ऐसी है कि जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, वो मार्का हम जीत सकते हैं, और वो है एजुकेशन, एजुकेशन। तालीम। बस। तालीम आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके मुसलमानों अंदर के हाथ। काबिलियत है, जी तो चाहे कोई मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी जात से हो, आपको कोई रोक नहीं। हाँ, रिजर्वेशन एक अलग मामला है, जी जी। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपको रिजर्वेशन की भी एजुकेशन की भी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। उसके बगैर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं। तो अगर उस लिहाज से भी सोचे कि आज के सियासी जो हालात, जो बिगड़े हुए माहौल है, जो हालात है, उससे अगर हमको उभरना है, जी। तो उसका एक वाहिद जरिया जो तालीम, यानी दीनी तालीम के साथ हम हमारा जो दुनियावी मजहब उसकी तालीम। तालीमात पर अमल करते हुए जो दुनियावी तालीम है उस पर भी ज्यादा फोकस होना बहुत, और ये हमारे आलिम उलमा भी मतलब वो रास्ता हमको बताते बता हैं, रहे हैं। सही बात। बिल्कुल। और उस पर काम भी हो रहा है। हमारे हालात को तालीम के अलावा कोई चीज कोई बदल नहीं चीज नहीं सकती, बदल सकती, हमारी जो कौम की। क्योंकि सियासतदान तो सियासत करेंगे। आज अगर बिल्कुल। हम किसको सियासी रहनुमा बनाकर, ठीक है, वो भी जरूरी है। जी। हमारे कौम के सियासी रहनुमा आगे बढ़े, हमको वजारत मिले, वो भी जरूरी है। जरूरी। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो सियासत ही करेंगे। सही। लेकिन जहां तक कौम को आगे बढ़ाने की बात है, तो उसमें तालीम बहुत जरूरी तालीम है। ही बड़ा और सर। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जैसे मैंने बताया कि हमारे उलमा जो है, जी। तो वो भी उसमें काफी अपनी मतलब खिदमत कोशिशें अंजाम कर दे रहे रहे हैं। हैं। जी मुख्तलिफ इसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। जी। अभी रहमानी 30 जो है, हाँ। तो रहमानी 30 के जरिए भी जो इम्तिहान दिए जाते हैं बच्चों को, फिर आगे की तालीम के, यानी स्कीम बहुत सारी है। सारी है, सही। लेकिन यहाँ टीचर की जिम्मेदारी, मैं बार बिल्कुल। बार कह रहा हूँ कि वालिदैन को इतना उसका नॉलेज नहीं रहता नहीं है, रहता है। पढ़े लिखे नहीं रहते, या रहती भी तो उनको उतना ध्यान नहीं होता। तो असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो जो है, जो मुख्तलिफ स्कीमें आती है, जी उससे जैसे जो पेरेंट्स की मीटिंग होती है, जी जी। उसमें पेरेंट्स को भी तमाम चीजों से जो वाकिफ कराए, बिल्कुल। और अगर मौका मिलता है तो बच्चों को उसमें हिस्सा लेने के लिए आमादा करें। हम हो जाते ये पूरी पूरी जिम्मेदारी जो है टीचर के ऊपर। टीचर की। टीचर के आज के हालात के हिसाब से टीचर की जिम्मेदारी हर लिहाज से बढ़ गई। बढ़ गई है।
एक कौम का मतलब फर्द होने के नाते भी, जी समाज का फर्द होने के नाते भी बिल्कुल एक टीचर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सही। अभी 10 मार्च में 10वीं के बच्चे इम्तिहान देने वाले सब उनके लिए कुछ नसीहत। 10वीं और 12वीं एग्जाम अभी करीब है, जी और अभी तो तमाम चीजें 12वीं के बाद हो चुकी है, मतलब एडमिशन वगैरह। जी तो 10वीं को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन 10वीं जो तो टर्निंग पॉइंट होता है। बिल्कुल तो उस पर तो उसके ताल्लुक से मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली चीज तो है कि साल भर मेहनत करना जरूरी होता है। सही क्योंकि एक साथ अगर हम एग्जाम के वक्त तो पूरी उसकी तैयारी अगर करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आती है, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर उसके बुरे असरात होते हैं। बहरहाल अभी भी काफी वक्त है, जी 1.5-2 महीने का वक्त है, तो उसमें बहुत कुछ कवर किया जा सकता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि एग्जाम की जो तारीख है, जैसे मान लीजिए अगर 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, जी तो हमारी पढ़ाई जो तो 5 तारीख तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। जी, एग्जाम के वक्त हमको सिर्फ रिवाइज करना है, सही यादा करना है, और पढ़ाई जो उससे पहले हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि एग्जाम के वक्त जो है रात दिन एक कर देते हैं, सही और पेरेंट्स से भी फखर से बोलते हैं कि भाई वाह, बहुत मेहनत बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत मनफी असरात जो होते हैं। सही बात। पढ़ाई जो हमको पहले कंप्लीट करना है, एग्जाम के वक्त तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सिर्फ यादा करना है। जी और उसका एक शेड्यूल होना भी बहुत जरूरी है। सही पढ़ाई का जो शेड्यूल होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की किस वक्त पढ़ाई की जाए। वाह, कुछ बच्चों को रात में जागने की आदत होती है, कुछ सही बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो जो जल्दी सोते हैं सुबह जल्दी उठे। बराबर जो जो रात में जाग सकते हैं वो रात में पढ़ाई करें। तो एक शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करना है। जी जो सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि ज्यादा हार्ड है, उस पर ज्यादा मेहनत करो, बराबर और टीचर की रहनुमाई लेते रहे। बिल्कुल बच्चों के लिए भी जरूरी है कि टीचर को जो है वो मतलब मुतर्रिक रखे, सही एक्टिव रखे। हाँ होता ही है ना कि वन साइडेड एजुकेशन चल रही है। चल रही है तो पेरेंट्स और बच्चों को भी जो अगर एक्टिव रहे, बार बार सवालात पूछे, वजाहत तलब करें, तो टीचर भी खुद ब खुद फिर एक्टिव रहेंगे। कोई पूछने वाला रहेगा तो सर वो टीचर को भी बाहर से उतना मत करिए, अपने आप हाँ को बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ेगा रखना कि भाई पड़ेगा। बच्चे सवालात पूछते हैं, अगर कोई बिल्कुल पूछेगा नहीं तो फिर वो कुछ देखना ही बिल्कुल। कोई जरूरत ही नहीं ना और देखने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स भी मतलब आप स्कूल तक पहुंचे। पहुंचे सही है अभी देखो उर्दू मीडियम में आमतौर पर ये होता है, जब मीटिंग तलब की जाती है, जी तो बस चंद जो गिने मतलब चुने पेरेंट्स है वो बराबर हाजिर रहते हैं। जी और आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में अगर मीटिंग रही, तो पूरे पूरा वहां पर महीना 100% सा का लग जाता है सर। बिल्कुल सर और हंड्रेड वहाँ इसलिए परसेंट होता है कि लोग वहां पर फीस भर रहे हैं, बराबर यहाँ कम फीस में आ रहे हैं, या फीस होती ही नहीं, नहीं है उसकी अहमियत कम होती है। सही बात फिर मैं इस इलाके में अक्सर देखता हूँ कि एक सोच बनी हुई है कि भाई अगर लड़का है तो उसको इंग्लिश मीडियम में भेजो, जी लड़की है तो उर्दू मीडियम में भेजो, क्योंकि अक्सर माहौल अच्छा होता है। यही हाल है सर ये भी एक यहाँ पर एक चीज जो है समझ में आती है। हम्म, तो पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं वहां पर कोताही है। बिल्कुल वो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टीचर पे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है नहीं सर वो बिल्कुल, बच्चा भी है माशरा है पेरेंट्स पेरेंट्स है ये सब ऐसे 4-5 लोगों की मिलकर जिम्मेदारी है बिल्कुल सब जब एक साथ काम करेंगे तब इसमें से कुछ तो भी बाहर कुछ निकलेगा निकलेगा, बिल्कुल नतीजा आएगा कुछ बेशक तो सबने एक साथ मिलकर अपनी मिलकर काम जिम्मेदारी करना को चाहिए, बिल्कुल। निभाना चाहिए और सर आखिरी सवाल मेरे लिए मेरे जैसे जूनियर उस्ताद के लिए कुछ नसीहत सर जैसे हमने जहाँ से शुरुआत की थी जी कि हर इंसान के अंदर जो गट्स होते हैं, काबिलियत होती है, जी उसको जिस फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिली उस फील्ड में उसको काम करना होता है। बेशक, जैसे अगर कोई पढ़ाई में कमजोर रहता है, तो अक्सर हमारे जो साबिक स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दूसरी फील्ड में जाके वो बहुत माहिर हो गए। बेशक, जैसे कोई मैकेनिक बन गया है, सही या कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया है, उसमें बहुत माहिर हो गए। जी अब हमने अगर एज अ टीचर अपना प्रोफेशन अगर अपनाया है, तो जो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमको अपना काम ईमानदारी से करते रहना है, बेशक, बगैर ये सोचे कि उसका नतीजा मतलब क्या हो रहा है, यानी उसका फल हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो परमानेंट टीचर आज हैं, तो माशाल्लाह तनख्वाह उनकी अच्छी खासी है। बेशक, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टीचर का एक ऐसा शोबा है कि जो बहुत इज्जत वाला शोबा है और सहूलत वाला है। सही समाज में एक इज्जत होती है। बराबर तो इन तमाम चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए, तो हम अपने आप को मुहासबा करते रहें जी कि हम जो काम कर रहे हैं उसको हलाल कर रहे हैं, जी जी उतना मतलब हम दे पा रहे हैं। जी सिर्फ उतना भी अगर हम करते रहे ना, तो यकीनन हम मतलब कहीं ना कहीं जाकर हमारी मतलब जो काबिलियत है जी उसका लोहा मनवाई देते। जी जी इंशाल्लाह हमको साबित करने की जरूरत नहीं, नहीं हमको सिर्फ अपना काम करते रहना। बिल्कुल तो इंशाल्लाह हम मतलब अल्लाह को भी राजी करेंगे, हमारा मकाम भी हमको मिलेगा, इंशाल्लाह हमारी शनाख्त भी बनेगी। जी बिल्कुल और अगर हम किसी को आइडियल मानकर चल रहे हैं, तो आगे चल के हम भी आइडियल बनेंगे। बनेंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह
बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद। इनकी और की।